हाँ, बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ इंडिया में बड़ी स्ट्रेंज है और इस मामले में मैं ज़रूर कहूँगा कि इंडिया इज़ अपने आप में स्ट्रेंज कंट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया व्हाट डू यू सी? नॉर्मली क्या होता है, जो कि अक्सर कहीं और किसी-किसी कंट्री में आपने नहीं देखा होगा। आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे या जियोपॉलिटिक्स पढ़ेंगे या उसमें मैं आपको बताऊँगा कि चीज़ें विदेशों में और अपने देश में बहुत सारे डिफरेंसेस जो है वो हैं। तो एक डिफरेंस जो मुझे कई बार दिखता है और मैं इस चीज को नोटिस भी करता हूं, दैट इज कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और आप ने कभी एमबीबीएस की या किसी फार्मासिस्ट की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं करी है, कोई डिग्री नहीं ली है, स्टिल यू कैन वर्क इन मेडिकल इंडस्ट्री। मीन्स के बहुत सारे आप देखेंगे जगह जगह बंगाली दवाखाना, ये दवाखाना, लोग आपको इलाज करते मिलेंगे, बाप रे। और उनके पास कोई मेडिकल फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, स्टिल दे आर डॉक्टर्स। ठीक है, जगह जगह बहुत सारे तो हॉस्पिटल्स भी चलते हैं इवन कि उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है एमबीबीएस की या किसी डॉक्टर फॉर्मल डॉक्टरी की, तो भी वो अपना हॉस्पिटल चला सकते हैं, जो है अपना कोई केमिस्ट बन करके बैठे हैं और ऐसे करके दवाइयों की फैक्ट्री तक उन्होंने जो है वो खोली हुई है। खैर, दूसरा मुद्दा देश में ये भी है कि मैंने कई बार देखा है, आप सबने भी कई बार नोटिस किया होगा आपके अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में कुछ लोग टीचर्स जो है वो होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, कोई ट्यूटर होता है, कोई प्राइवेट ट्यूशन दे रहा होता है, कोई स्कूल में भी, यहाँ तक छोटे मोटे जो स्कूल होते हैं ना जाते हैं, जो टीचर्स वहां पर काम करते हैं, दे डू नॉट हैव देयर फॉर्मल एजुकेशन, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिग्री, टीचिंग ट्रेनिंग बेसिकली, स्टिल दे आर टीचर्स। और वो, आप सबने बचपन में भी ऐसे कई टीचर्स से पढ़ाई करी होगी जिनके पास उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, कोई फॉर्मल डिग्री ट्रेनिंग नहीं थी, स्टिल दे वर टीचर्स एंड स्टिल दे आर टीचर्स ऑल्सो। आज भी वो जो है टीचर्स थे, पहले भी टीचर्स थे आपके जमाने में, आज भी वही चीज चलती है। स्कूल्स भी चलते हैं, उनके पास कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, मान्यता नहीं है, फिर भी वो धड़ाधड़ जो है वो स्कूल चलते हैं। बहुत जगह अपने देखा है कि किसी किसी कंपनी में कोई व्यक्ति मशीन चला रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, आप देखेंगे आपने गली मोहल्ले में या कई लोग ऐसे काम करते हैं, उनके पास उस काम की कोई ट्रेनिंग नहीं है, स्टिल वो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। ऐसा अक्सर आप दूसरे देशों में नहीं देखेंगे। आप अमेरिका चले जाएं या किसी और कंट्री में, हम कंपैरिजन तो करने की कोशिश करते हैं, मेरा भारत महान है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और ज्ञान दुनिया को सबसे पहले हमने ही दिया था, चीजों को मैनेज करने का, विद्या का, शिक्षा का, गुरु शिष्य प्रणाली का। लेकिन वो बात अलग है कि हम भूलते जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर चीजें बहुत बदलती जा रही हैं, हर चीज को आप पैसा कमाना, अपना काम चलाना, सर्वाइवल, ये सब चीजें ना ऐसे ज्यादा फंस चुकी हैं सोसाइटी के अंदर कि आप देखेंगे ये तमाम बीमारियां जो सोसाइटी में है, और ये सोसाइटी को पीछे लेकर के जाती है, किसी भी कंट्री को प्यारे बच्चों आप देखेंगे ये पीछे लेकर के जाती हैं। अब कल को आप बिना पढ़े अगर किसी को पढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात, आप क्या ही उसको पढ़ा पाएंगे। एक मोटिवेशनल गुरु का मैं सुन रहा था, लेक्चर सुन रहा था, वो कभी खुद कॉलेज में नहीं गए, उन्होंने शायद मुझे लगता नहीं 10th या 12th भी पास करी होगी, लेकिन वो आईआईटी लेवल के बच्चों को मोटिवेशन दे रहे थे। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि वो व्यक्ति, ठीक है हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन वो व्यक्ति अपनी समझ से मोटिवेशन दे सकता है, उस व्यक्ति को उस लेवल का पता ही नहीं होगा जहां पर वो खड़ा होकर के बोल रहा है, वो कभी वहां गया नहीं, किसी बेंच पर नहीं बैठा, उन बच्चों के चैलेंजेस क्या होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, वहां तक कैसे पहुंचते हैं, उस व्यक्ति को नहीं पता है, स्टिल वो उनको मोटिवेट कर रहा है। तो ऐसे में गड़बड़ होना लाजमी है। और ऐसा ही व्यक्ति बाद में चला करके बोल देता है कि ये एजुकेशन में क्या रखा है भाई, पढ़ाई में क्या रखा है, आप डिग्री विग्री लोगे क्या रखा है, अगर ऐसा होता तो टीचर जी सबसे अमीर होते। अरे बाबा, आपने पढ़ाई पढ़ी नहीं, आप इसलिए ऐसा कह पा रहे हो कि पढ़ाई में क्या रखा है। अगर आपने पढ़ाई पढ़ी होती तो आपको पता होता कि पढ़ाई करा हुआ इंसान पढ़ाई ना करे हुए इंसान से कितना अलग होता है। और आप ये आज की डेट में ये जो पढ़ाई की जो वैल्यू है वो दुनिया को हमने दी कि एजुकेशन की वैल्यू कितनी ज्यादा है। आज आप अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, वहां के शिक्षा सिस्टम को देखो, जो हमसे सीख करके गए हैं, हमने उनको सिखाया है, वही सिस्टम को वही आज इंप्लीमेंट करके बैठे हुए हैं और दुनिया को सिखा रहे हैं। गुरु शिष्य प्रणाली परंपरा, वहां पर आप जाकर के देखो, एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो आकर के किसी रेस्टोरेंट में है और किसी पड़ोस वाले को पता लगे कि यार ये पढ़ा लिखा इंसान है, तो प्यारे बच्चों आपको जान के हैरानी होगी, अचरज होगा कि वो दूसरा व्यक्ति उस पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए कुर्सी छोड़ देगा। उसको पता है कि ये पढ़ा लिखा है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। उस व्यक्ति को पता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। और जब एजुकेशन की फील्ड में, और इस फील्ड में ऐसे लोग उतर करके आएंगे जिनके पास खुद एजुकेशन नहीं है, तो वहां पर ये बीमारी आती है कि जब हम कहते हैं
कि आजकल टीचर्स की वैल्यू कम होती जा रही है, शिक्षा की वैल्यू कम होती जा रही है, वो यही वजह है। क्योंकि इस फील्ड में ऐसे लोग घुस गए, ऐसे लोग आप देखेंगे जिनका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। दे आर जस्ट हेयर टू अर्न सम मनी, कि हाँ मैं एक ऐसा टीचर हूं, मुझे 10-15 बच्चों को घेर करके बैठना है, चाहे वो फेल हो पास हो, डज नॉट मैटर, बस मेरा अपना काम चलना चाहिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाली चीज है। तो ये आप इंडिया में देखेंगे, खूब देखेंगे। और जब आप किसी रिमोट एरियाज में चले जाएंगे इंडिया में, तो वहां पे इसका बोलबाला और ज्यादा देखेंगे, जहां पर आपको ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो कभी हॉस्पिटल पढ़ने के लिए गए ही नहीं है। तो अपने आप में थोड़ा सा अजीब है। आप लोग भी इसके बारे में सोचे जरूर कि क्या ही होगा अगर आप पूरी यूपीएससी का एग्जाम पास किए बिना बिना ट्रेनिंग के अगर आपको आईएएस ऑफिसर बना दिया जाए, तो फिर आप देश कैसे चलाएंगे। तो शुक्र है कि गवर्नमेंट में जब आप उसी काम को करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर बहुत चीजें जो है वो चेक कर ली जाती है। वो बात अलग है कि करप्शन वहां भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क है। वहां पर पूरी जो है वो उस बात की तहकीकात जो है वो कर ली जाती है ना। तो ये चीजें अक्सर आप अपने देश में, अपने अड़ोस पड़ोस में खूब देखेंगे।